अभी पता चलेगा। हे स्वामी, रोटी किसकी है? बोलो बोलो, बोल दो ना, डर काहे को रहे हो? हमारी थोड़ी है। किसकी रोटी है? तुम्हारी। पैसा किसका? तुम्हारा। चौका किसका? तुम्हारा। माल किसका? तुम्हारा। तुम कमाते हो, तुम इकट्ठा करते हो, तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं, माल तुम्हारा। स्वामी कौन? देखो जैन धर्म, स्वामी कौन? तुम्हारी रोटी खा के कौन बोलता है स्वामी? अभी तो बोल दो नमोस्तु, अभी थोड़ी आ रहा हूं तुम्हारे पास। माल तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, मकान तुम्हारा, स्वामी हम। कहते हैं ना, हे स्वामी मेरे घर में पधारिए, मेरे घर पवित्र करो, मेरे से आहार लो, तुम्हारे ही माल, तुम्हारी रोटी और नहीं ले हमारी हेकड़ी। ध्यान रखना, विचार करना, दानी बड़ा कि त्यागी बड़ा? तुम्हारी रोटी तुम कोई आंख दिखा के खाते हैं, बीवी को दिखाना आंख, तवे पे रोटी नहीं जाएगी, तवा सिर पे आएगा। ध्यान रखना। मान्यवर बाहरी मालकियत, बाहरी बादशाहत, चाहे गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह हो गए। ध्यान रखना। अनिल शाह नहीं है क्या? तुम अनिल शाह है और हम शाहों के शाह, बेताज बादशाह है। यूं तो कहने को मेरे सिर पर कोई ताज नहीं है, मगर कौन सा वो दिल है जिस पर मेरा राज नहीं है। मान्यवर सोचिए, त्यागी, त्याग अलग चीज है। त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से पाप का ब्याज चुकता है। अरे बाणियों, ब्याज देते रहो, नहीं तो ले जाएगा इनकम टैक्स वाला उठा के। ध्यान रखना। इस अदालत में चुका दिया करो साल में थोड़ा बहुत, नहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करा लो, दान करते रहो जीवन में। दान से पाप का ब्याज चुकेगा, क्योंकि कहा है कि जो भी दौलत तुम्हारी तिजोरी में है, मिलती तो पुण्य उदय से है, लेकिन आती पापों के रास्ते से है। ईमानदारी से पेट भरता है मेरे भाई, पेटी नहीं भरती है। पेटी के लिए तो ठटकर्म करना ही पड़ते हैं, पेटी के लिए तो तिकड़मबाजियां करना ही पड़ती हैं, पेटी के लिए तो क्या हुआ? पेटी याद आ गई क्या? या पेट याद आ गया? इधर मुड़े तो दो ही चीज है, पेटी और पेट। कल एक सुना रहे थे कि नेमीचंद जी ने उपास कर लिया, करेंगे नहीं, कर लिया, बीमार हो गए, लेने के देने पड़ गए। जयकुमार साथ में, दोनों डरे। बोले डॉक्टर बुलाओ, वैद्य आए, डॉक्टर आए। बोले चूरन चटनी से काम नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले गर्मी बढ़ गई, रात को भैयावती का केस है। बोले गर्मी बढ़ गई। बोले क्या करो? बोले इसे पानी में रखो, जब गर्मी निकलेगी तो बोले दोनों को बांधा। वो क्या है? तिगरा, तिगरा ही क्या है, है ना? तिगरा में जाके डाल दिया, सब पका गए। डॉक्टर ने कहा पत्थर बांधो, चेहरा बस बाहर और ढले रहने दो इनको, गर्मी निकल जाएगी। बोले हुआ क्या? बोले पॉल्यूशन। बोले 9 दिन तो खूब खाया, 14 की ये दशा। नेमीचंद ने चारों तरफ देखा, जहां देखो वहीं पानी, वहीं एक भैंस लोर रही थी। नेमीचंद ने भैंस को देखा। बोले बहन तू भी उपासी थी क्या? विचार करिए, सोचिए। माने तू काहे को पानी में पड़ी है? तूने भी 10 लक्ष्मी कर ली है क्या? विचार करें। परिग्रह, रात का आनंद अपने आप में है। दिन में मैं आनंद यात्रा कराता हूं, रात में ये कराते हैं। ध्यान रखिए, मैं दुनिया को आनंद लुटाता हूं, रात में ये मुझे देते हैं।
मैंने कहा रात में क्यों कराते? बोले रात में ही तो तुम मौन रहते हो, दिन भर तो हमारे बोलने की हिम्मत नहीं है, रात में ही बोल सकते हैं। तो मैं भी सुनते रहता हूं आनंद के साथ। एक अपने नरेंद्र दरी वाले इनकमिंग बंद, पूरी बंद, माइक कहीं और रखा है, अब बोलते जाओ जो तुम्हें बोलना है, मान्य रहा। और इतने होशियार, ये बहरे लोग बड़े होशियार होते हैं, ये वही सुनते हैं जो इन्हें सुनना है, और जो नहीं सुनना है मशीन निकाल के बाहर रख देते हैं। विचार करिए, रात का आनंद अलग है। एक बात याद रखना, दान दे मन हरस विशेषे, यह भव जस पर भव सुख देखे। कुआं से पानी नहीं निकलेगा, धन वालों धन है तो बनो दानी, और नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा कुएं का पानी। ध्यान रखिए, लुटाते रहो। आचार्य विद्यानंद जी महाराज एक शब्द कहते हैं कि जिसका दिल बड़ा होता है उसका भाग्य बड़ा होता है, और जिसका दिल छोटा होता है उसका भाग्य भी। दोनों हाथ लीजिए, ऐ देने वाले, जब तू देने में कसर नहीं कर रहा है तो ऐ लुटाने वाले तुझे लुटाने में भी कसर नहीं कर। आनंद उसी में है, जोड़ जोड़ के रो रो के 1100 की बोली, उधर से 1200, उधर से 1250, दाद तेरे की। ऐसा गिन गिन के जिस दिन वो देगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान रखना, वो तो पात्र कुछ नहीं देखता, वो तो देखा करुणा बरसी और लुटा दिया। जितना सोचते हो, जितना सोचोगे वो आसक्ति है। मान्यवाद भावेना प्रमुदित मना दर्दुर्य क्षणादासी सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सर्वक्ता शिव सुख समाजम किम तरा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। थोड़ा सा हल्का सा प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, उत्तम त्याग का दिन है। उत्तम त्याग कहे जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहार। श्रमण भगवान महावीर ने संपूर्ण मानव जाति को एक संदेश दिया कि तीन चारों गतियों में सबसे ज्यादा परिग्रह और संचय कोई करता है तो मनुष्य गति में सबसे ज्यादा परिग्रह होता है। पशुओं का परिग्रह सीमित है, पेट भरने तक सीमित है। नरकों में परिग्रह है ही नहीं। देवों के पास सब देवों पुनीत है। सबसे ज्यादा परिग्रह कोई रखता है मनुष्य गति में रखा जाता है। भगवान महावीर ने संदेश दिया कि जोड़ो, जोड़ना का मना नहीं किया, खूब जोड़िए। एक बात ध्यान रखना, अर्जन के साथ साथ विसर्जन की कला भी आना चाहिए। पूजन में आह्वान किया है तो विसर्जन भी होता है। जोड़ने के साथ साथ छोड़ने की कला भी आना चाहिए। और जो दुनिया में जोड़ते ही जोड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं, महावीर कहते हैं उनकी जिंदगी डूब जाती है, उनकी नैया डूब जाती है। अरे जोड़ो और छोड़ो, जोड़ना और छोड़ना, यही जैन दर्शन का एक साधना है गृहस्थ के लिए। इको कम जोड़ना और छोड़ना।
जो जोड़ते ही जोड़ते रहते हैं, छोड़ने के भाव नहीं लाते हैं, उनकी नाव डूब जाया करती है। 23 घंटे जोड़ते हो तो 1 घंटे छोड़ने की ताकत रखो। उत्तम त्याग धर्म है। भगवान महावीर हो या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, महात्मा बुद्ध हो, कोई भी महापुरुष हो, अवतार पुरुष हो, इस धरती पर यदि पूजा जाता है तो जोड़ने के कारण नहीं बल्कि छोड़ने के कारण दुनिया में उसकी पूजा होती है। हम उस देश के लोग हैं जहां हमने राजनेताओं की सिंहासन पर माथे नहीं झुकाए हैं, बल्कि हमारे देश के लोग तो वो लोग हैं कि बड़े बड़े राजनेता भी संतों की समाधि पर अपना शीश झुकाया करते, संत के चरणों में झुकते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यदि यहां आ जाए, कौन किसको शीश झुकाएगा? त्याग को ये दुनिया शीश झुकाती है। छोड़ना तो पड़ेगा, या मौत छुड़ाए या तुम छोड़ो। मौत छुड़ाएगी तो धक्के मार के बाहर करेगी, मरघट में ले जाके पटकेगी। मौत यदि छीनती है तो मरघट में ले जाके डालती है, और मौत से पहले यदि हम छोड़ते हैं तो मोक्ष में जाकर बैठ जाया करते हैं। छूटेगा तो पक्का है, अकेले ही जीना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब छूटेगा। समझदारी इसी में है कि मौत छुड़ाए उससे पहले छोड़ दिया जाए। कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। कोई चीज एक आध बता दो जो तुम साथ ले जाओ। बोलो एक आध नाम। कपड़े, रुपए पैसे, मकान, बीवी, बच्चे, डिग्रियां, व्यापार, पैसा, नाम, क्या लेकर जाओगे? कुछ नहीं। और कब चले जाओ इसकी डेट दे दो भाई। कौन सी तारीख को तुम्हारा नंबर है कुछ? 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का ठेला रे, ठेला रे, ठेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला। 2 दिन की जिंदगी चला चली का ठेला है। कोई चले गए, कोई जा रहे हैं, कोई तैयारी में लगे हैं। ध्यान रखना, सबको जाना है। जो पानी कमरे के अंदर घुसता है, जो पानी कमरे के अंदर भर जाता है और उस पानी की यदि निकासी ना हो तो भरा हुआ पानी दीवालों से रिसना प्रारंभ हो जाया करता है। कहते हैं ना कि सीलन आ गई दीवार पर। ध्यान रखिए, जो आदमी परिग्रह से अपने आप को भरते जाता है, वो जब निकासी नहीं होती है तो सारी निकासी शरीर की बीमारी बन करके निकल जाया करती है। ज्यादा आसक्ति, ज्यादा परिग्रह, ज्यादा राग, ध्यान रखना, रिसने लगेगा शरीर से, कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा जोड़कर रखोगे कौमा में चले जाओगे, नौकर चाकर ऐश करेंगे, तुम पड़े रह जाओ। ज्यादा मत जोड़ो,
छोड़ने की ताकत रखो मेरे भाई। वृक्ष फल लुटाते हैं, इसलिए उनमें फिर से फल वापस आ जाया करते हैं। जो लुटाएगा वही लौट करके आएगा। गाय दूध देती है तब फिर उसके स्तन भर जाया करते हैं। गाय दूध ना दे, गाय का दूध ना निकालो तो बेचैन हो जाएगी, उसका जीना हराम हो जाएगा। ध्यान रखना, दूध निकालना पड़ता है। जैसे गाय के दूध को निकालना पड़ता है, वैसे धनपतियों तुम्हारी दौलत को भी हमें निकालना पड़ता है, वरना तुम निकालने को तैयार नहीं हुआ करते हो। ध्यान रख, ये बनियों का पैसा कोई नहीं निकाल सकता। मजाल सगे बेटे को भी अदालत में ले जाएंगे। ये बाणियों का पैसा 3 लोग निकालते हैं। ध्यान रखना, एक तो डॉक्टर ऐसी बीमारी देगा, ले आओ 10 लाख 5 लाख अपोलो, जाओ बेटा, ले जाएगा डॉक्टर। करना धरना कुछ नहीं, जाओ ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। पहले के समय वैद्य नाड़ी देख के बताते थे तुम्हें ये बीमारी है, अब डॉक्टर नहीं बताते, मशीन बताती है कि तुम्हें ये बीमारी है। ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, ये सोनोग्राफी, प्लास्टिक, दुनिया भर का करा दिया। लास्ट में डॉक्टर बोलता है सब नॉर्मल। लगा दी आग पूरे पैसों में हमारे। जब नॉर्मल था तो क्यों बर्बाद करा दिए मेरे पैसे भैया। डॉक्टर लोग बड़े मजे में बैठे क्या यहाँ पे होंगे 2-4। उनका सिंबल देखना, क्रॉस, रेड क्रॉस, लाल रंग, प्लस। प्लस का मतलब जानते हो, मरीज बचे या जिए, अपन तो समझ आए। मरीज बचे या जिए, अपन हलाल में प्लस। कभी कभी तो ये होता है मुर्दा धरा रहता है, मशीन सांस ले रही, 1 दिन का किराया बढ़ेगा। डॉक्टर हमेशा प्लस में। ध्यान रखना, अंदर अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में बंद, 2 घंटे से सामने वाले वेट कर रहे हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, चल रहा है, रुको रुको, फीस रखो। ध्यान रखिए, वो फीस रखवा ली, फिर क्या होता है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाए। तो कर क्या रही थी तुम भीतर? क्या कर रहे थे तुम भीतर दरवाजे लगा के? बेचारे सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, 2-4 तो होते हैं। 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। अच्छे डॉक्टर भी हैं दुनिया में, नहीं तो सारे डॉक्टर मेरे खिलाफ जाएंगे। अच्छे डॉक्टरों को आशीर्वाद, बुरे डॉक्टर को नोट। विचार करिए, ज्यादा मत जोड़ो, इंसानियत की हत्या मत करिए, इंसानियत से खिलवाड़ मत करिए। भगवान महावीर कहते हैं कि ज्यादा परिग्रह नरक गति का कारण है। ध्यान, तत्वाद सूत्र में कहा बब्बारम परिगत्व सा नारकस्या विषा, नरक में जाता है वो जीव जो बहुत आरम परिग्रह रखता है। महावीर की नजरों में एक हिंसा करने वाला उतना पापी नहीं है। महावीर की नजरों में चोरी करने वाला उतना पापी नहीं है। महावीर की नजरों में झूठ बोलने वाला भी उतना बड़ा पापी नहीं। भगवान महावीर की नजरों में परिग्रह जोड़ने वाला सबसे बड़ा पापी हुआ करता है। उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। मूर्छा परिणाम नरक गति के कारण है। ध्यान रखिए, सबसे खतरनाक पाप। वायरे हम महावीर के पूजने वाले, बड़े मजे की बात है, किसी ने किसी की हत्या कर दी तो हम उसे अपने पास नहीं बिठाएंगे। हत्यारा है, दूर रहे, पापी है, हिंसक है, मांसाहारी है, दूर रहे हमसे। किसी ने चोरी की तो चोर के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। झूठ बोलने वाले पर विश्वास नहीं करते। कामुक व्यक्ति पर हम दूरी बना करके रखते हैं। 4 पाप करने वालों से हम बचते हैं। क्या बात है कि 5वें पाप वालों से दोस्ती करते हैं। विचार करिए, देखना, सोचना। जबकि महावीर कहते हैं सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह है, परिग्रह से बड़ा पाप कोई नहीं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि परिग्रहों के साथ सबको ही बैठना चाहे। ये कौन है? बड़े आदमी, पैसे वाले। परिग्रह के साथ हम कॉलर ऊंची करके बैठते हैं। परिग्रही व्यक्ति को माला डलती है, स्वागत होते हैं।
और तो और महाराज भी अपनी पिच्छी उसके ऊपर रख दिया करते। विचार करें, तीखी बात है, परिग्रह का सम्मान क्यों, जबकि वो तो पाप है। महावीर ने उसे सबसे बड़ा पाप बोला है, नरक गति का कारण बोला है। बताओ फिर परिग्रहियों को मालाएं क्यों पहनाई जाती हैं, परिग्रहों का सत्कार क्यों होता है? परिग्रहियों को, एक गरीब है तो पीछे है, अमीर है तो आगे है। और महावीर कह रहे हैं इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, परिग्रह पांचवा पाप है। तालियां मिलती है उसे, मालाएं मिलती है उसे, सम्मान मिलता है उसे, प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, सम्मान पत्र लटकाए जाते हैं। परिग्रहियों, ध्यान रखना, परिग्रह का इतना स्वागत क्यों? विचार करना है आपको। मालूम है, आप यदि एक परिग्रह की बात कर रहा हूं, परिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक। जो तुम्हारा बैंक में पड़ा है वो परिग्रह है, जो घर में उपयोग हो रहा है वो आवश्यकता है, जो जेवर महिला पहनी है वो आवश्यकता है, और जो डायमंड सेट, गोल्डन सेट लॉकर में रखे वो परिग्रह है। शरीर के अलावा जो भी है वह परिग्रह है। जितना उपयोग है वो आवश्यकता है,